ICSE Mathematics, Chapter 10, Self-Evaluation and Revision. The Chapter 10, you see, the first question on self-evaluation and revision is 0.30 and -10 are invariant point under the reflection L1. Points 0, -3 and 0, 1 are invariant points under the reflection. यहाँ पर देखिए सेल्फ इवेल्युएशन में बताया है -30 and -10. These are the 2 points which are invariant. Invariant किस रिस्पेक्ट में होगा? जब हम यहाँ पर देखिए y 0 है, इधर भी y 0 है, y ऑर्डिनेट दोनों 0 है. इसका मतलब y कब चेंज होता है? y कब चेंज होगा? जब रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सेस होगा. रिफ्लेक्शन थ्रू x एक्सेस होगा तो y ऑर्डिनेट चेंज होगा. तो इसका मतलब x एक्सेस को इसने L1 लिया है. और x कब चेंज होता है? एब्सिसा कब चेंज होता है? साइन ऑफ एब्सिसा कब चेंज होता है? y एक्सेस से. तो उसके लिए बोला है L2. L2 इज अ लाइन. दैट इज इन द अदर वे वी कैन से दैट y एक्सेस. ध्यान दीजिए 0.30 and -10 are invariant point under the reflection L1. ये दोनों पॉइंट जो है इनवेरिएंट है. इनवेरिएंट का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है. कोई भी साइन चेंज नहीं हो रहा है. ऐसी हालत में ऐसा रिफ्लेक्शन जहाँ पर ये कोई देयर विल बी नो चेंज इन एब्सिसा और वाई ऑर्डिनेट. इन दोनों पॉइंटों को ध्यान से देखिए y ऑर्डिनेट जो है वो 0 है. तो x एक्सेस के ऊपर अगर आप रिफ्लेक्शन लेते हैं अगेन इट विल बी 30 एंड -10. 0 -3 ये पॉइंट देखिए 0 -3 एंड 0, 1 आर इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन. अब देखिए यहाँ पर L2 के इस रिस्पेक्ट में अगर हम इसका रिफ्लेक्शन लें L2 मीन्स y एक्सेस. तो y एक्सेस पर किसका चेंज होगा? एब्सिसा का साइन चेंज होगा. लेकिन यहाँ पर तो एब्सिसा क्या है? 0 है. इधर भी 0 है. तो दिस पॉइंट्स आर इनवेरिएंट. जहाँ पर कोई चेंज नहीं होता है कोऑर्डिनेट में, x या y एक्सेस के कोऑर्डिनेट में कोई चेंज नहीं होता है और उसको कहते हैं इनवेरिएंट. तो यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू y मीन्स y एक्सेस से इसका रिफ्लेक्शन लिया जाएगा तो 0, 1 रहेगा और 0, -3 रहेगा. और पहले वाले पॉइंट जो है 30 -10 ये भी इनवेरिएंट है विथ रिस्पेक्ट टू L1 और यू कैन से x एक्सेस. अब देखिए एक पॉइंट P दिया हुआ है. पहले मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ. पॉइंट P जो दिया हुआ है 3, 4 इसका x एक्सेस के ऊपर रिफ्लेक्शन अंडर x एक्सेस लिया जाएगा. तो P डैश होगा. देखिए 3 -4 y ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो गया, -4 हो गया. और P डैश का y एक्सेस से लोगे, P का y एक्सेस से लोगे रिफ्लेक्शन, माने रिफ्लेक्शन ऑफ P ओवर y एक्सेस. So it will be -3, 4
-3 और देखिए ये पॉइंट लोकेट किया हूँ -3 4। अब देखिए एक पॉइंट दिया हुआ Q, Q क्या है -5 -2। इस Q का यदि आप Q डैश लेना चाहते हैं, मतलब एक्स एक्सेस के ऊपर रिफ्लेक्शन ओवर एक्स एक्सेस लोगे तो क्या हो जाएगा Q डैश -5 2 -5 2 मीन्स वाई ऑर्डिनेट चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर -2 था, यहाँ पर 2 हो गया। और Q डैश का रिफ्लेक्शन लेते हैं अंडर ओरिजन। देखिए ये Q डैश है, Q डैश लिखा हुआ है, और Q डबल डैश, Q डबल डैश का हो जाएगा क्या 5 -2। दोनों का ऑर्डिनेट चेंज हुआ। देखो ये यहाँ पर -5 है, इधर 2 है, यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया -2। ये जो मैंने पॉइंट दे करके सर्किल किया हूँ, इसलिए कि एग्जैक्ट पॉइंट लगाया हूँ मैं। एग्जैक्ट पॉइंट इसी के बीच में है, इस छोटे से सर्किल के अंदर जहाँ पर पिन पॉइंट किया हुआ है। तो उसको इसके लिए मैंने एक सर्किल ड्रा किया है कि आपका कंसंट्रेशन इस पॉइंट सर्किल के ऊपर जाए। सर्किल के अंदर जो पिन पॉइंट है, जो सेंटर है, दैट इज़ द पॉइंट। आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, ध्यान दीजिए। एग्जैक्ट पॉइंट को लोकेट करने के लिए मैंने क्या किया है, पहले एक सर्किल लिया है और उस सर्किल के अंदर पिन पॉइंट दिया है। दैट पिन पॉइंट इंडिकेट दैट 5 -2 इज द पॉइंट हियर। सिमिलरली -5 -2 दैट इज सर्किल किया हुआ है, फिर एक पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए -5 2, यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सर्किल बना रखा हूँ और उसके बीच में पॉइंट लगाया हूँ। एग्जैक्ट वही पॉइंट है। यहाँ पर भी देखिए सर्किल करके एक पॉइंट लिखा हूँ, पिन पॉइंट किया हूँ -3 4, दैट इज P डबल डैश। तो देखिए यहाँ से P का लिया एक्स एक्सेस के ऊपर रिफ्लेक्शन, और इसका हमने लिया अंडर ओरिजन। तो कहाँ पर गया ये इसका -3 4। देखिए पहला है पार्ट, -1 0 and 3 0 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर द रिफ्लेक्शन L1, दैट इज एक्स एक्सेस। इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 मीन्स एक्स एक्सेस के ऊपर y हमेशा 0 रहेगा। 0 -3, 0 -3, 0 -3 and 0 1, 0 1 are the invariant point under the reflection L2, under the reflection L2। L2 क्या है ये, L1 क्या है ये, that is the y-axis and its equation is x is equal to 0. What will be the equation of x and y-axis? That is x is equal to 0. Now the equation of line L1 is y is equal to 0 x-axis. Equation of line L2 is x is equal to 0 y-axis. Image of P, that is 3 4, image of P 3 4 and Q -5 -2 on the reflection L1। L1 means x axis, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर L1 x axis है, that is the x axis is P dash, that is 3 -4, 3 -4, ये P dash हो गया आपका। Q dash -5 2, -5 2, -5 2 देखिए यहाँ पर
लिखा हुआ है। इमेज ऑफ P that is 3 4 and Q -5 -2। Q यहाँ पर है, P इधर है, देखिए। On reflection L2 that is the y-axis is P double dash ये देखिए P double dash and Q double dash। तो इसका रिफ्लेक्शन होगा ये वाई एक्सेस के ऊपर, या यू कैन से L2 हियर। तो Q का क्या आएगा, Q डबल डैश का आ गया 5 -2। सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स द P डैश ऑन टू P डबल डैश। बताना है आपको कि सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन बताइए आप, जिससे कि P डैश that the maps P dash onto P double dash, that is the reflection of P dash, reflection of P dash, that is 3 -4 through the origin to get -3 4। अगर ओरिजिन से लेंगे तो आप सीधे आपको मिलेगा ये पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। Point PAB is reflected in the x-axis to P dash, और P dash का हमारे को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, that is 5 -2। 5 -2। राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ A and B। हियर अ पॉइंट दिया हुआ केवल P, that is PAB, और रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सेस, दैट इज द पॉइंट इज 5 -2। अब यहाँ से हम रिवर्स चलेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B। जैसे आप रिवर्स चलेंगे, देखिए ये क्या है, ये एक्स एक्सेस रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सेस, इसका मतलब वाई ऑर्डिनेट चेंज हुआ होगा। अब x तो वही ऐसे ही रहेगा, तो A इज इक्वल टू 5, B इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब यहाँ से चलोगे, जब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 ही रहेगा, 2 का -2 हो जाएगा। अब रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सिस ऑफ द पॉइंट P। अब देखिए यहाँ से पॉइंट P क्या है, 5 और 2। 5 2 से रिफ्लेक्टेड ऑन वाई एक्सेस को जाओगे तो एक्स एक्सेस का एब्सिसा का साइन चेंज हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका -5 2। अब देखिए सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट P डैश अंडर द ओरिजिन P डबल डैश is equal to -5, 2 -5 2। ये कब होगा, सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट अंडर द ओरिजिन के संदर्भ में अगर आप निकालते हैं रिफ्लेक्शन, तो आपका पॉइंट क्या आएगा, -5 2। और यही आंसर है, ये आंसर है, एक ये आंसर है, एक ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलिए। अ पॉइंट P AB is reflected in the x-axis to 2 -3। Write down the value of A
and B. P double dash is the image of P when reflected in the y-axis. Write down the coordinate of P double dash. Find the coordinates of the P triple dash when P is reflected in the line parallel to the y-axis such that x is equal to -4. अब देखिए यहाँ पर पॉइंट लिया मैंने, पॉइंट P दैट इज AB रिफ्लेक्टेड इन द एक्स एक्सेस. ये रिफ्लेक्शन पॉइंट P डैश इज गिवन दैट इज 2 - 3. अब एक्स एक्सेस में है, इसका मतलब वाई ऑर्डिनेट चेंज हुआ होगा. तो जैसे ही आप ओरिजिनल पॉइंट पर जाएंगे ओरिजिनल पॉइंट पर जाएंगे तो ये वाई एक्सेस का वाई ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा. इट विल बिकम 3. So A is equal to 2 and B is equal to 3. This will be your first answer. Reflection of P under the y-axis. अब देखिए आपको P का पॉइंट कोऑर्डिनेट पता चल गया. P क्या है, 2 और 3. अब निकालिए रिफ्लेक्शन ऑफ P अंडर y-axis. y-axis पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा. Sign of x coordinate, or you can say abscissa, sign of abscissa will be changed. So P double dash का coordinate होगा -2 and 3. When P is reflected in the line parallel to the y-axis, that is x is equal to 4. अब देखिए पॉइंट P यही है. Point P is reflected in the line parallel to y-axis. तो मैं पहले से बता रखा था कि अगर y-axis के पैरेलल होगा तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट और एब्सिसा विल बी चेंज. देखिए लाइन पैरेलल टू y-axis, लाइन पैरेलल टू y-axis, line parallel to y-axis x 2b minus y. When P is reflected in the line parallel to y-axis x is equal to 4, तो यहाँ पर y is equal to x is equal to दिया हुआ है यहाँ पर लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस. लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस पर ये दिया हुआ है, ठीक है. लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस दैट इज एक्स इज इक्वल टू 4. यहाँ पर ए की वैल्यू 4 है. तो देखिए 2 × 4 -2. ये -2 कहाँ से लाया, ए की वैल्यू है. ए की वैल्यू 2 है तो हमने ए की वैल्यू यहाँ पर रख दिया. 2 × 4 -2 कमा 3. इसको सॉल्व कीजिए. 4 × 2 = 8, 8 - 2 दैट इज 6. तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, 6, 3. दिस विल बी योर थर्ड आंसर. फर्स्ट आंसर इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी दैट इज 2 and 3. सेकेंड आंसर इज रिफ्लेक्शन ऑफ पी अंडर वाई एक्सेस दैट इज -2 and 3. रिफ्लेक्शन when P is reflected in the line parallel to y-axis that is x is equal to 4. So it will be equal to 2 × 4 -2, 3. So ultimately you will get the answer that is 6, 3. Now proceed to the question number 4. Use the graph paper of this for this question. प्लॉट ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करना है. प्लॉट द पॉइंट ए 3, 5. प्लॉट द पॉइंट 3A दैट इज 3, 5. B -2 and 4, -2 and 4. Use 1 centimeter is equal to 1 unit on both the axes. A dash is the image of A when reflected in the x-axis. Write down the coordinates of the A dash and plot it on the graph paper.
सेकेंड पर थर्ड पार्ट है बी डैश इज द इमेज ऑफ पी व्हेन रिफ्लेक्टेड इन द वाई एक्सेस followed by the reflection in the origin. Write down the coordinate of the b dash and plot it on the graph paper. Write down the geometrical names of a dash, b dash. Name the two invariant points under the reflection in the x-axis. चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पॉइंट क्या है। पहला फर्स्ट पॉइंट ए है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 3, 5। हमने काउंट किया है 1 2 3, 3 के बाद 5 पर चला यहाँ पर ये पॉइंट प्लॉट कर दिया। बी देखिए -2 एंड -4, -2 एंड -4, दिस इज योर बी। ए का रिफ्लेक्शन लेंगे हम अगर एक्स एक्सेस से तो वाई ऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाएगा, जो कि 3 - 5, 3 - 5। बी डैश को देखिए ये एक्स एक्सेस के ऊपर है, इसलिए वाई ऑर्डिनेट का साइन चेंज हुआ है, दैट इज -2 एंड 4। Plotting the point A, that is 3, 5 and B -2 and 4, A dash is the image of A when reflected in the x-axis. Reflected in the x-axis. B dash is the image of B. B dash is the image of B when reflected in the y-axis, followed by the reflection in origin. B dash is the image of B when reflected in the y-axis, followed by the reflection in origin. अब हमने लिया B dash निकाला, वर्कआउट किया, दैट इज -2 and 4। -2 and 4 का हमारे को क्या निकालना है? B dash the image of the reflected in the y-axis, followed by the reflection in origin. तो इसका ओरिजिन जब निकालेंगे देखिए 2 - 4, 2 - 4। अब दोनों का साइन चेंज हो रहा, देखिए -2 था वो हो गया 2, ये 4 था इधर हो गया -4। अभी आ जाइए, हमारे को बताना है ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ ए डैश, ए डैश, B dash is an isosceles trapezium as A dash parallel to B dash and AB dash is equal to A dash B. Two invariant points under the reflection in the x-axis are 3, 0 and -2 and 0. 3, 0 and -2, 0. These are the invariant points under the reflection in the x-axis. अगर रिफ्लेक्शन इसका निकालोगे अगेन यू विल गेट 3, 0। यहाँ पर इसका -2 and 0, इसका रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सेस से निकाल रहे हैं, रिफ्लेक्शन ओवर द एक्स एक्सेस, अगेन यू विल गेट द सेम वैल्यू, मीन्स y ordinate will be changed. Here the y ordinate is 0. That is why it is invariant point under the reflection in x-axis. Now proceed to the question number 5. Question number 5 states that write down the coordinate of the image of the point 3 - 2 when reflected in the x-axis, reflected in the y-axis, reflected in the x-axis, followed by the reflection in y-axis, reflected in the origin, reflected in the line y is equal to 5. अब देखिए यहाँ पर reflected in the line y is equal to 4. Sorry, y is equal to 5. Reflected in the line
y इज इक्वल टू 5। अब देखिए यहाँ से लेकर के हम y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, हमने y इज इक्वल टू 5 रख लिया और एक लाइन खींच दी। अब देखिए यहाँ पर 3 एज इट इज रहेगा और 2 इंटू 5 माइनस 2, 2 इंटू 5 माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा 3 12। देखिए 3 2 5 जा 10 और ये भी प्लस हो जाएगा 2, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो इट विल बिकम 3 एंड 12। अब लाइन देखिए यहाँ पर लाइन जो दिया है y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5, ये डॉटेड लाइन है। y इज इक्वल टू 5, ये डॉटेड लाइन दिखा रहा है y इज इक्वल टू 5। तो इसका जो ऑर्डिनेट लोगे 3 और 12 आएगा, 3 और 12 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 6, coordinate of p dash, that is -5 and 3, -5 minus 3 is the coordinate of p dash. Coordinate of m, that is 5 0, coordinate of n, that is -5 0. अब देखिए फोर्थ पार्ट, पी एम पी डैश एन इज ए पैरेललोग्राम। अब ये हमारे को बताना है पी एम पी डैश एन इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि इनका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सब कांस्टेंट है। So the line which is equidistant always are known as parallel line. So this figure is surrounded by the parallel lines, hence it is a parallelogram. PM P dash N is a parallelogram. Area of PM P dash N is equal to 1 by 2. 1 by 2 into 10 into 3. देखिए 1 by 2 10 into 3, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये लेंथ कितना होगा, यहाँ से इधर नेगेटिव में 5 है, इधर है, तो जो हमारे को लेंथ लेना होगा, लेंथ ऑफ लाइन, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ली जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये हो गया 10। और ये डिस्टेंस जो देखेंगे आप, ये डिस्टेंस भी है, तो यहाँ पर -3, यहाँ पर ले लोगे तो 3 आएगा, इधर लोगे तो, लेकिन जो डिस्टेंस है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द लाइन विल बी द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ये एन एम पी डैश, दूसरा बन रहा है एन एम पी। अब दोनों ट्राइंगलों का एरिया निकालने के लिए 1 by 2 into 10 plus 10 into 3 is equal to 1 by 2 into 10 into 3, that is equal to 1 by 2 into 2 into 10 into 3 is equal to 30 स्क्वायर यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, point P 3 4 is reflected to P dash in the x-axis and O dash is the image of O, the origin, when the reflected in the line PP dash using a graph paper give the coordinates of P dash and Q dash, lengths of the segment PP dash and
O dash, perimeter of the quadrilateral POP dash Q dash. Geometrical name of the figure POP dash O POP dash O dash O dash. इसका ज्योमेट्रिकल नेम भी देना है हमारे को। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। इक्वेशन ऑफ P dash that is x is equal to 3। देखिए यहाँ से 1 2 3, दिस विल बी द P dash। सो इक्वेशन क्या हो जाएगा इसका? इट विल बी द इक्वेशन विच इज पैरेलल टू द y एक्सेस एंड x is equal to 3। coordinate of O, that is origin under the reflection of P dash O dash is equal to 2 into 3 minus 0, 2 into 3 minus 0, comma 0, that will be equal to 2 3 is 6, comma 0. This will be your answer. Now P dash, the length of the segment P dash, that is देखिए यहाँ से काउंट कीजिए, 4 यूनिट ऊपर गया है, 4 यूनिट नीचे आया है। So P dash is equal to 4 plus 4, that is 8 unit. O dash, O से लेकर के O dash, again 3 plus 3 is equal to 6 unit। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 यूनिट होगा। So OP is equal to O dash P। OP is equal to O dash P। OP is equal to O dash P and O dash P dash। O dash OP is equal to O dash P dash, O dash P, OP is equal to देखिए OP, और अगला है O dash P, और OP dash, that is equal to 3 whole square plus 4 whole square, टोटल का स्क्वायर रूट लीजिए, इट विल बी इक्वल टू 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 दैट इज 25, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 यूनिट्स आएगा। देयरफॉर द पेरीमीटर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड, हियर इट विल बी 4 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 20 स्क्वायर यूनिट। सॉरी, इट शुड बी ओनली 20 यूनिट्स। साइड को मल्टीप्लाई किया जाएगा, इट विल बी नॉट स्क्वायर यूनिट। देखिए पेरीमीटर क्या हो गया? पेरीमीटर विल बी इक्वल टू 4 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। 5 यूनिट्स इसका लेंथ निकाला था। ओपी 5 यूनिट्स। ओपी इज इक्वल टू ओ डैश पी, पी डैश इज इक्वल टू ओपी डैश। तो 3 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, प्लस किया इसको, 9 प्लस 16 दैट इज 25, 25 का स्क्वायर रूट लिया, 5 यूनिट्स आया। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 5 दैट इज 20 यूनिट्स। सो पी ओ पी डैश ओ डैश, पी ओ पी डैश ओ डैश
और उसके लास्ट में देखिए पी डैश ओ डैश इज अ रोम्बस एज साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो ये क्या फिगर क्या बन गया? रोम्बस। क्यों हो गया रोम्बस? बिकॉज द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट right angles, hence it is a rhombus. Now proceed to the question number 8. Use a graph paper for this question. Take 10 small division is equal to 1 unit on both the axes. Plot the point P, that is 32, point 32, Q minus 3 minus 2, and 3 0, that is M. N is minus 3 and 0. You see, use the graph paper हो गया ये. P is equal to 3 2, Q is equal to minus 3 minus 2. From P and Q draw the perpendicular PM. PM and QN on the x-axis. P से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है किसके ऊपर? एक्स एक्सिस के ऊपर. तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा M का कोऑर्डिनेट होगा 3 0. Q से हमने एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो N का कोऑर्डिनेट क्या होगा? -3 0. -3 and 0. Name the image of P on reflection in the origin. Assign the special name to the geometrical figure PMQN and find the area. Write the coordinates of the point to which M is mapped on reflection in first x-axis, second y-axis, third origin. ध्यान दीजिए. A, the image of P on reflection in the origin is. P का रिफ्लेक्शन अगर लेते हैं आप तो किसके? इन द ओरिजिन इज -3 -2. P का रिफ्लेक्शन दैट इज Q. और कौन सा पॉइंट हो गया? Q हो गया. PM QN. PMQN is a parallelogram. The area of this will be 1 by 2 into 1 by 2 into 1 by 2 into 6 into 2. देखिए दो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है. एक राइट एंगल ट्राइंगल ये, एक, इसलिए दो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमने 2 लिख दिया. 1 by 2 बेस इंटू हाइट 1 by 2 इंटू 6. यहाँ से देखिए यूनिट 1 2 3 4 5 6. यहाँ से लेकर के N से लेकर M तक 6 यूनिट हो रहा है. तो 1 by 2 इंटू 6 इंटू N. N क्या है हमारा? ये PM परपेंडिकुलर डिस्टेंस. QN हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है P से एक्स एक्सिस के ऊपर, Q से एक्स एक्सिस के ऊपर. उसके हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया है. तो इसका एरिया वर्कआउट करेंगे तो 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा. देखिए 6 इंटू 2 दैट इज 12 स्क्वायर यूनिट. कोऑर्डिनेट ऑफ द M इज 3 0. रिफ्लेक्शन ऑफ M in the x axis is 3 0. रिफ्लेक्शन ऑफ M. अब M का रिफ्लेक्शन लोगे क्योंकि ये तो पहले ही एक्स एक्सिस के ऊपर है तो, और इसका ऑर्डिनेट क्या है? 0 है. वो एज इट इज रहेगा 0. तो रिफ्लेक्शन ऑफ M इन द एक्स एक्सिस इज 3 0. रिफ्लेक्शन ऑफ M इन द वाई एक्सिस इज -3 0. देखिए M का रिफ्लेक्शन वाई एक्सिस में लगे तो कितना यूनिट आगे है? 1 1 2 3. तो 3 यूनिट पीछे जाइए. 1 2 3 -3 0.
Reflection of m in the y-axis is -3, 0. Reflection of in the origin is -3, 0. -3, अगर इसका हम लेंगे, क्या लेंगे, तो साइन चेंज हो जाएगा. रिफ्लेक्शन ऑफ m इन द ओरिजिन, रिफ्लेक्शन ऑफ m इन द ओरिजिन ले देते हैं तो -3, 0. -3 इसका हो जाएगा, साइन इसका चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, वो रिफ्लेक्शन ऑफ m लिख दीजिए यहाँ पे. रिफ्लेक्शन ऑफ m इन द ओरिजिन इज -3, 0. इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ.